महिला प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है, जिन्हें आरबीसी द्वारा 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा गया है? इसका जो आंसर है यहाँ पे स्मृति मांधाना, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नमामि गंगे मिशन सेकंड को किस अवधि तक लागू करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 2026 तक इसका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ठीक है। इसका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। ठीक है। पहली बार किस बैंक द्वारा ऑफलाइन डिजिटल भुगतान ऑफलाइन पे को प्रारंभ किया गया है? ठीक है। ऑफलाइन पे को प्रारंभ किया गया है, सही आंसर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए HDFC, इसमें बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है। वैश्विक हैकाथॉन हर्बिगर के दूसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर है इसमें आपका RBI। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें आपका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस राज्य के पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्रदान करने की किया गया है? ठीक है, प्रदान किया गया है और सही आंसर है इसमें आपका हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसमें आपका 15 फरवरी। ठीक है, 15 फरवरी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। केंद्र सरकार द्वारा कोयले के अवैध खनन पर अंकुश लगाने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप पोर्टल लॉन्च किया गया है? और सही आंसर है इसमें आपका खनन प्रहरी ऐप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। केंद्र सरकार द्वारा वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है? ये आपका इसमें सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है इसमें आपका झारखंड, ऑप्शन नंबर सी। भारत जापान के सैन्य बलों द्वारा चौथी बार कौन सा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की गई है? और इसमें आपका यहाँ जो सही आंसर है धर्म गार्जन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है इसमें आपका लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका पर्यटन मंत्रालय द्वारा कर्नाटक के कौन से तीर्थ स्थल को प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया है? और इसमें आपका जो आंसर है उपरोक्त सभी, इसमें बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिए। और इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में ड्राइव करने के लिए विश्व में दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे सही आंसर है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका RBI द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 की थीम क्या निर्धारित की गई है? इसमें आपका गुड फाइनेंशियल बिहेवियर फॉर योर सेवियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका IDX इन्वेस्टर हब का लॉन्च किस उद्देश्य से किया गया है? इसमें आपका रक्षा क्षेत्र में नवाचार करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। आर्थिक सहयोग के लिए सिंगापुर सरकार द्वारा किस भारतीय राज्य के साथ पहली बार समझौता ज्ञापन किया गया है? ठीक है, सही आंसर इसमें आपका क्या है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान का प्रारंभ कहाँ किया गया है? तो आपका किया गया है ये आपका राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आदि महोत्सव का नई दिल्ली में उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये आपका किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा। खाद्य और कृषि संगठन के कॉरपोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राष्ट्र कौन सा है? ठीक है, इसका जो क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे इंडिया यानी कि भारत, इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है।
आरबीआई द्वारा रेपो दर में 0.025 अंकों की बढ़ोतरी की गई है। वर्तमान में यह दर कितनी है? ठीक है, इसका जो सही आंसर है यहाँ पे 6.50%। इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बोर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है? ठीक है, इसका जो यहाँ पे सही आंसर है गूगल, इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। और यहाँ पे गूगल की जो सीईओ हैं ये आपके सुंदर पिचाई जी हैं। ठीक है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। रिलायंस जियो और आपका जीएसएम द्वारा उद्देश्य से राष्ट्रीय डिजिटल कौशल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो जो इसका यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट, ग्रामीण महिलाओं का कौशल प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो जो इसका यहाँ पे सही आंसर है धन्यवाद प्रस्ताव, इसका बिल्कुल सही आंसर है और एग्ज़ाम की दृष्टि के लिए बड़े क्वेश्चन है। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा किस भुगतान ऐप द्वारा की गई है? सही आंसर इसमें आपका फ़ोनपे। ठीक है, फ़ोनपे यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। और यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं के लिए युवा संगम पंजीकरण पोर्टल को कहाँ लॉन्च किया गया है? ठीक है, इसका सही आंसर है यहाँ पे दिल्ली, नई दिल्ली यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में शीर्ष स्थान पर किस भारतीय अमेरिकी स्कूल छात्रा को प्राप्त हुआ है? सही आंसर इसमें आपका यहाँ पे नताशा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? सही आंसर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मुंबई, इसका बिल्कुल सही आंसर है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर इसमें क्या आपका डॉक्टर पेगी मोहन। ठीक है, डॉक्टर पेगी मोहन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया गया है? सही आंसर है इसमें आपका ए बी दोनों, यानी कि आपका नासा और इसरो। ठीक है, नासा और इसरो यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। फॉर्च्यून पत्रिका की विश्व की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? तो इसमें आपका जो आंसर है TCS, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की व सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो इसका यहाँ जो आंसर है आपका ऑपरेशन दोस्त, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तरां कहाँ प्रारंभ किया गया है? सही आंसर इसमें आपका क्या है जम्मू कश्मीर। 9 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में डिजिटल भुगतान उत्सव का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट अश्वनी वैष्णव, इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। 2023 और 24 में सप्तऋषि अवधारणा के तहत कौन सी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं? ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। इसमें आपका समावेशी विकास, हरित विकास और आपका इसमें युवा शक्ति, इसमें ठीक है। बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है? ठीक है, बड़ा क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो इसका यहाँ पे जो सही आंसर है 3 लाख रुपए, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, वर्ष 2020 में 2.5 लाख रुपए से शुरू होने वाले 6 आय स्लैब के साथ व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसमें आपको यही ध्यान रखना है बस। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहाँ किया है? ठीक है, ये भी आपका बड़ा क्वेश्चन है और इसका जो इसमें आंसर है आपका पश्चिम बंगाल, इसका बिल्कुल
राइट आंसर है, ठीक है, पश्चिम बंगाल। इस अभ्यास का समापन तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है, ठीक है। कहाँ पे हुआ है आपका ये? तीस्ता फील्ड में, ठीक है। तीस्ता यहाँ पे फील्ड में इसका फायरिंग रेंज में इसका समापन हुआ है, ठीक है। ये बात इसमें आप लोग ध्यान रखियो। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? बड़ा क्वेश्चन आपका, जिसका भी फिलहाल तटरक्षक का एग्ज़ाम है उसकी दृष्टि से ये आपका बड़ा क्वेश्चन है। तो इसमें आपका क्या है, ये आपका 47वां इसमें स्थापना दिवस मनाया गया है, ठीक है। और आपका इसमें क्या है, जो इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल की जो स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 की स्थापना हुई थी। और इसका जो अधिनियम था, ठीक है, अधिनियम था इसका 1978 और की स्थापना हुई थी आपकी 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है और इसका जो आंसर है 47। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के नियमों को सरलीकरण किया है, भारत में इसे कब वैध किया गया था, ठीक है। इसमें आपका एक इच्छा मृत्यु था, ठीक है। इसमें आपका भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को यह कहते हुए वैध कर दिया था कि यह एक लिविंग विल विषय है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर जो आंसर है 2018, ठीक है, इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, G20 की अध्यक्षता के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत यात्रा वर्ष 2023 अभियान को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, ठीक है। इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है, जी किशन रेड्डी, इसमें बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ठीक है। इसमें आपको बस यही बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, 97 वर्ष की उम्र में दिवंगत हुई शांति भूषण पुरस्कार का संबंध किस पेशे से है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे जो सही आंसर है ये आपका वकील, इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। पूर्व कानून मंत्री और वरिष्ठ वकील शांति भूषण का निधन 97 वर्ष की उम्र में हो गया था। उन्होंने जो आपके ये थे मोरारजी देसाई मंत्रालय में वर्ष 1977 से, ठीक है, 1977 से लेकर आपका 1979 तक भारत के कानून मंत्री के रूप में कार्य किया है, ठीक है। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये आपके इसमें शांति भूषण है, ठीक है, इनका नाम क्या है, शांति भूषण। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के तहत पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने किस राज्य से समझौता किया है, ठीक है। ये भी आपका बड़ा क्वेश्चन है, तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है, नागालैंड, इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, स्कूलों में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को स्वतंत्र एवं आत्मविश्वासी बनाने के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है, ठीक है। सही आंसर इसका यहाँ पे है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसमें यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। यह अभियान यूपी में 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के तहत काम करेगा, ठीक है। इसमें आपको यही नोट पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, 1 फरवरी 2023 को कल्पना चावला की पुण्यतिथि मनाई गई, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सभी को पता है जो इनका जन्म हुआ था, ठीक है, हरियाणा के करनाल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है, हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, मैनुएला रोका बोटो को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये भी आपका इसमें बड़े क्वेश्चन है, तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है,
इक्वेटोरियल गिनी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। और यह है देश की पहली महिला पीएम है, ठीक है। उन्होंने पूर्व प्रमुख फ्रांसिस्को पास्कुलन, ठीक है, पास्कुलन ओबामा अस्यू की जगह ली है, जो वर्ष 2016 से इस पद पर थे, ठीक है, जो वर्ष 2016 से इस पद पर आसीन थे। क्या नाम था इनका? आपका ओबामा अस्क्यू, ठीक है, ओबामा अस्क्यू इनका नाम था, ठीक है। ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, अडानी समूह ग्रुप द्वारा आईफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया है, यह किस देश में स्थित है? ठीक है, सही आंसर है इसमें आपका इजराइल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें आपका, प्रतिवर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसमें आपका जो सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इसे यहाँ पे जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है? ठीक है, सही आंसर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजन किया है? ठीक है, सही आंसर है इसमें आपका अमेरिका, ठीक है, यूएसए अमेरिका यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, बजट 2023-24 में प्रारंभ की गई प्रमुख योजनाएं कौन सी हैं? ठीक है, तो इसमें आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन और यहाँ पर आपका आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम, ठीक है, ये आपकी इसमें तीनों है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, IIRF MBA रैंकिंग 2023 में शीर्ष पद किस प्रबंधन संस्थान को प्राप्त हुआ है? बड़ा क्वेश्चन है, तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है? IIM अहमदाबाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, NISAU UK द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है? ठीक है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है? डॉक्टर मनमोहन सिंह इसका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, 2 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया था? सही आंसर क्या है यहाँ पर आपका? 1997 इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और इसकी थीम यहाँ पे क्या है? इसकी थीम है यहाँ पे इट्स टाइम फॉर वेटलैंड, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँगा इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन, ठीक है, रेस्टोरेशन RESTOR, ठीक है, रेस्टोरेशन इसकी यहाँ पे थीम है और आपका ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा है? ठीक है, तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कांगो गणराज्य इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? ठीक है, तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, MPC द्वारा सौरमंडल में स्थित किस ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रहों की खोज करने की घोषणा की गई है? ठीक है, सही आंसर इसमें आपका क्या है? बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी इसमें इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ द्वारा पहले VFS ग्लोबल ज्वाइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर है इसमें आपका लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन बेंगलुरु में किसके द्वारा किया गया है? तो आपका ये किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा, जो आपके भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें आपका डोप टेस्ट में फेल होने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किससे है? तो आपका इसमें जो संबंध है ये आपका जिम्नास्टिक से है। ठीक है, और इन्हें क्या 21 महीने के लिए प्रतिबंध कर दिया है। ठीक है, 21 महीने के लिए इन्हें प्रतिबंध कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये है आपका ITBP, यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें आपका राष्ट्रीय नाट्य पुरस्कार, राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा भारत रंग महोत्सव 2023 के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो आपका ये जो है संस्करण, ये आपका 22वां संस्करण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें आपका प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और यहाँ पर जो सही आंसर है आपका समीका रवि, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। ठीक है, इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसमें आपका थाई पूसम उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ठीक है, थाई पूसम उत्सव तो आपका ये तमिल समुदाय द्वारा ये बनाया जाता है। ठीक है, अगला इसमें क्वेश्चन आपका भारत सरकार द्वारा किस वैश्विक संगठन के साथ व्यापार और आपका इसमें प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूह का गठन किया गया है? ठीक है, और इसका जो यहाँ पर सही आंसर है यूरोपीय संघ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी द्वारा ब्लू इकोनॉमी में किसे अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया गया है? और इसका जो आंसर है भारत यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया जाएगा? सही आंसर है इसमें आपका विश्व भारती विश्वविद्यालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है इसमें आपका भारत द्वारा किस देश के साथ जैव विविधता की रक्षा, नाभिकीय तथा सौर ऊर्जा के विकास पर समझौता किया गया है? और यहाँ पर जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए बी दोनों। इसमें आपका संयुक्त अरब अमीरात और यहाँ पे फ्रांस, इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है तुमकुरू, इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। और ये आपका कहाँ है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में आपका ये, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में सर्वाधिक विदेशी आवक प्रेषक किस देश से प्राप्त हुआ है? ठीक है, और ये हुआ आपका USA से। इसमें आपको बस यही बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है आपका भारत का पहला H2ICE तकनीक से चलने वाला हाइड्रोजन ट्रक किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? सही आंसर है इसमें आपका रिलायंस कंपनी। ठीक है, रिलायंस कंपनी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट है इसमें आपका
राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन बॉन्ड लाने की घोषणा किस नगर निकाय द्वारा की गई है? सही आंसर है इसमें आपका इंदौर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन इसमें आपका, दिल्ली बाल आयोग द्वारा व्हाट्सएप चैटबॉट बाल मित्र किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? तो उपरोक्त सभी इसमें बिल्कुल आपका राइट आंसर है। इसमें आपका बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता, शिकायतों का पंजीकरण करना और आपका यहाँ पे नागरिकों व सरकार के बीच संवाद, ठीक है, इसमें आपकी ये बात कही गई है। अगला इसमें क्वेश्चन आपका, हुरून ग्लोबल द्वारा हुरून इंडिया अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, और इसका यहाँ पर जो सही आंसर है वीपी नंद कुमार, इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, आपका पांड्य राजवंश की राजधानी नगर क्या था? ठीक है, इसकी जो आपकी पांड्य वंश की राजधानी थी आपकी, ये थी आपकी मदुरई। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन है, 25 अगस्त 2022 को 31वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका इसमें सही आंसर क्या है? इसमें जो आपका सही आंसर है यह है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डॉक्टर असगर वजाहत। ठीक है, ये आपका इसमें बिल्कुल सही आंसर है। अगला इसमें क्वेश्चन आपका 25 अगस्त 2022 को, ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट होगा है। ठीक है, इसका यहाँ पर आंसर क्या है? ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपका, बैरोमीटर एक उपकरण है, इसमें आपको बताना है कि इसका आपका कौन सा आंसर सही है। इसमें आपका यहाँ पे जिसका उपयोग हवा की गति और दिशा को मापने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किया जाता है, वर्षा की मात्रा को नापने के लिए किया जाता है, और यहाँ पर आपका ऑप्स का उपयोग वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से संबंधित है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे इसमें दल बदल विरोधी कानून, ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है। ठीक है, इसमें बस आपको यही बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, किस योजना का उद्देश्य हर महीने की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को सार्वभौमिक रूप से सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना है? ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आपका आंसर है, कौन सा आंसर इसका यहाँ पे सही है आपका? इसमें जो आपका यहाँ पे ऑप्शन ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपका बिल्कुल सही है। अगला इसमें क्वेश्चन आपका, कौन सा भारतीय शहर नवंबर 2022 में CDP की जलवायु कार्रवाई सूची में शीर्ष पर पहुंचने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है ये आपका मुंबई, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भाई, बास्केटबॉल के एक FIBA स्वीकृत खेल में आमतौर पर होते हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है, इसमें जो आपका सही आंसर है 10 मिनट के 4 क्वार्टर। ठीक है, 10 मिनट के 4 क्वार्टर, ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल आपका सही आंसर है। मोहिनीअट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो आपका यहाँ पे केरल इसका सही आंसर है, सभी को पता है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन से जुड़ा है, तो आपका यहाँ पे कथक इसमें बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, कथकली यहाँ पे केरल हो जाएगा, और आपका यहाँ पे मोहिनीअट्टम ये भी आपका केरल का है। ठीक है, और यहाँ पर आपका भरतनाट्यम बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता दिए उसकी कि भरतनाट्यम किसका है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जबलपुर नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका जो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या है, ये आपका यहाँ पे नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इसका सही आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, शहबाज शरीफ, और यहाँ पे
ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सूची समवर्ती सूची से संबंधित है? तो आपका यहाँ पे 7वीं अनुसूची इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर आपका हरियाणा इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये क्या है, आपके महत्वपूर्ण दर्रे हैं, ये आपका दर्रा है और ये आपका यहाँ पर स्थान है। ठीक है, जोजिला दर्रा यहाँ पर आपका जम्मू की जासकर श्रेणी और कश्मीर। ठीक है, बर्निहाल दर्रा जम्मू और कश्मीर में, सिपकिला दर्रा आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, बड़ा लाचल दर्रा इसमें आपका हिमाचल प्रदेश और आपका माना दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा भी आपका उत्तराखंड। ठीक है, जिलेपला दर्रा इसमें आपका यहाँ पे सिक्किम में, और यहाँ पे इसमें और है आपका नेक्स्ट है इसमें, और ये आपके इसमें थोड़े से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन आप ध्यान रख लियो। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आपका IPL 2022 का समापन गुजरात टाइटंस ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में उद्घाटन चैंपियन राजस्थान रॉयल को हराकर ट्रॉफी जीत के साथ किया है। ठीक है, IPL भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा स्थापित पेशेवर T20 क्रिकेट लीग का ये आपका 15वां संस्करण था और मेज़बान देश का था इसका आपका भारत। ठीक है, यानी कि आपका इसमें मेज़बानी की थी इसमें आपकी भारत ने। ऑरेंज कैप खिताब विजेता कुल 863 रन के साथ जोस बटलर आपकी राजस्थान रॉयल में थे। ठीक है, और आपका इसमें पर्पल कैप खिताब कुल 27 विकेट के साथ युजवेंद्र चहल ये भी आपके राजस्थान रॉयल में इसमें प्ले थे। ठीक है, IPL 2022 का प्रायोजक कौन था? आपका टाटा। ठीक है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, और ये कुछ आपके MS वर्ड के शॉर्टकट हैं। ठीक है, इसमें आपका कौन कौन से हैं? एक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए Ctrl+O, एक नया डॉक्यूमेंट बनाएं आपका Ctrl+N, डॉक्यूमेंट को सेव कीजिए Ctrl+S, डॉक्यूमेंट बंद कीजिए Ctrl+W, और आपका चयनित सामग्री कंटेंट को क्लिपबोर्ड पर कट कीजिए Ctrl+X। ठीक है, चयनित सामग्री को क्लिपबोर्ड पर कॉपी कीजिए Ctrl+C, और आपको यहाँ पे क्लिपबोर्ड की सामग्री पेस्ट कीजिए Ctrl+V। ठीक है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लियो। और इसमें आपका नेक्स्ट है सभी डॉक्यूमेंट सामग्री का चयन कीजिए Ctrl+A, टेक्स्ट में बोल्ड फॉर्मेटिंग लागू कीजिए Ctrl+B, टेक्स्ट में इटैलिक फॉर्मेटिंग लागू कीजिए Ctrl+I, और आपका यहाँ पे टेक्स्ट में अंडरलाइन फॉर्मेटिंग लागू कीजिए Ctrl+U। ठीक है, फॉन्ट का आकार 1 अंक कम कीजिए, ये आपका यहाँ पे Ctrl+, ये आपका इसमें ये वाला सिंबल। ठीक है, और इसमें आपके ये भी सिंबल ही हैं, और आपका अगर 1 अंक बढ़ाओगे और आपका Ctrl+ ये वाला सिंबल। ठीक है, टेक्स्ट में केंद्र में रखिए Ctrl+E, टेक्स्ट को बाएं संरक्षित कीजिए Ctrl+S। ठीक है, Ctrl+L। ठीक है, टेक्स्ट को दाएं संग्रहित कीजिए Ctrl+R, और आपका यहाँ पे कमांड रद्द कीजिए ESC। ठीक है, पिछली कार्रवाई को पूर्ववत कीजिए Ctrl+Z। ठीक है, और इसमें आपका यहाँ पे यदि संभव हो तो पिछली क्रिया को फिर से कीजिए Ctrl+Y। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट आपका व्यास सम्मान के अंतिम 5 विजेताओं का विवरण। ठीक है, 2020 पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए प्रोफेसर शरद पगारे को मिला था, और आपका यहाँ पे 2019 कागज़ की नाव पेपर बोट के लिए नासिरा शर्मा को, 2018 जितने लोग उतने प्रेम के लिए लीलाधर जगुड़ी को मिला था। ठीक है, 2017 में आपका दुखम सुखम के लिए ममता कालिया को, और आपका 2016 के लिए कविता संग्रह काटना शमी का वृक्ष पद्मा पंखुरी की धार से के लिए किसको मिला था? सुरेंद्र वर्मा को। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लियो। ठीक है, आइटम 1 भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में है जो केरल राज्य में विकसित और लोकप्रिय रहा है। ठीक है, और इसमें आपका यहाँ पे क्या है, 8 आपके शास्त्रीय नृत्य हैं
ठीक है, इसमें बस आपको यही बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और आप यहाँ पे से और स्क्रीनशॉट ले लियो, इसे पढ़ लियो। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, और आपका यहाँ आपके भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं। हाँ ठीक है, कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ठीक है, कथक आपका उत्तरी भारत का है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी आपका यहाँ पर मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, ओडिसी उड़ीसा का है, और आपका शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? असम का है। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लियो, हर एग्जाम में उसका क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है इसमें आपका मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, त्रिपुरी उत्खनन का नेतृत्व सागर विश्वविद्यालय के श्री कृष्ण दत्त वाजपेयी ने किया था। ठीक है, और इसमें क्या है आपका नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश, पुराना नाम क्या है? रेवा या नर्मदा। ठीक है, नर्मदा, लंबाई है इसकी 1312 किलोमीटर। ठीक है, इस स्थान पर द्वापर युग के टेराकोटा पकी हुई मिट्टी के बर्तनों के कुछ टुकड़े और छोटे पत्थर के औजार यहाँ मिले हैं। ठीक है, प्राचीन काल में यह 9वीं शताब्दी के कलचुरी राजवंश की राजधानी थी। ठीक है, बस इसमें आपका यही था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लियो। ठीक है भाई, अगला है इसमें आपका खेलो इंडिया यूथ गेम पहला संस्करण 2018 में दिल्ली में हुआ था, और आपका यहाँ पे दूसरा संस्करण 2019 में पुणे में हुआ था, तीसरा संस्करण कब हुआ था आपका? 2020 में गुवाहाटी में। ठीक है, इसका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लियो। ठीक है, अगला यहाँ पे और है इसमें क्वेश्चन। ठीक है, और है इसमें आपका मोहम्मद गोरी का आक्रमण 1191 में किसके खिलाफ हुआ था? ठीक है, तो आपका यहाँ पे तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गोरी और आपका पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 में लड़ा गया था। ठीक है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगला इसमें आपका स्पीड टाइम ग्राफ का ढलान देता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन यानी कि आपका त्वरण के बारे में ये बताता है। ठीक है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। और इसमें आपका चावल अनाज उगाने के लिए ऊपर का कितना तापमान आवश्यक है? तो यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। अगला इसमें आपका हड़प्पा के हथियार किससे बने थे? तो आपका यहाँ पे तांबा और पत्थर, ठीक है, कॉपर और स्टोन से यहाँ पे ये बने थे। ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। शनि ग्रह के वलय को सबसे पहले स्पष्ट रूप से किसने बताया था? तो ये बताया था आपका गैलीलियो ने। ठीक है, गैलीलियो ने यहाँ पे बताया था 1610 में सबसे पहले दूरबीन द्वारा देखा था, और आपका 1656 में क्रिस्टियन हाइगेंस ने सबसे पहले इन अनूठे छल्लों के स्वरूपों की पहचान की थी। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य से संबंधित है? तो आपका यहाँ पे भरतनाट्यम से ये संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपका भारत संघ की कार्यकारिणी का मुखिया कौन होता है? तो आपका यहाँ पे ये कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, जो आपका भारत का प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्रपति इसे ही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका क्रिकेट के विकेट की लंबाई कितनी होती है? तो लंबाई इसमें आपकी 28 इंच यानी कि आपका 71 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य के बीच? ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश इसका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका मुग़ल साम्राज्य में अहमदनगर को कब शामिल किया गया था? 1637 ईस्वी में बादशाह शाहजहाँ ने अहमदनगर को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, तो आपका इसका ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था आपका महात्मा गांधी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की नोडल एजेंसी कौन सी है? ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये NHA द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है, ये इसकी आपकी नोडल एजेंसी है। अगला क्वेश्चन इसमें आपका पांडे वंश की राजधानी कौन सी है? मदुरई। ठीक है, ये आपको मैंने बता ही दिया। और इसमें आपका
एक मोमबत्ती किलो के सबसे बाहरी क्षेत्र का रंग होता है। तो इसमें देखो क्या है, एक मोमबत्ती किलो को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र में तापमान भिन्न होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र एक विशिष्ट रंग होता है। ठीक है, सबसे बारीक क्षेत्र, इस क्षेत्र का रंग नीला है। यह क्षेत्र सबसे गर्म भाग है और मध्य क्षेत्र लोह का रंग पीला होता है। ठीक है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम हरियाणा में कुल कितने पदक जीते हैं। तो इसमें आपका ये हुआ था 2022 को हरियाणा के पंचकुला में हुआ था। और इसमें यहाँ पर आपके जो पदक थे में आपके कितने थे, तो यहाँ पे देखो इसमें क्या था, इसमें आपके कितने पदक हैं, टोटल थे 117। ठीक है, 117 हैं। और इसमें आपके यहाँ पे 40 क्या हैं, ये आपके स्वर्ण हैं। ठीक है, ये आपके स्वर्ण हैं। और आपके यहाँ पे 50 क्या हैं, ये आपके क्या हैं, ये यहाँ पे कांस्य हैं। और आपके 27 हैं आपके ये हैं आपके रजत। ठीक है, ये आपके यहाँ पे रजत हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है भाई। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है। तो आपका यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन 1983 से लेकर 1961 से को हराया है। और आपका 2022 FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, IPL के 15वें सीजन में निम्नलिखित में से कौन सी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो इसमें आपका शीर्ष 4 टीमों ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया। गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपर जॉइंट्स और आपका यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की की थी। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है आपका, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो आपका ये केरल राज्य का है और इसकी उत्पत्ति हुई थी 16वीं शताब्दी में। ठीक है, महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में नृत्य किया जाता है। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है। तो आपका ये 10वीं अनुसूची में है। और आपका ये 52वें संविधान संशोधन 1985 में इसे जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूची हैं और आपके 25 भागों में इसे विभाजित किया गया है। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। जबलपुर शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है। तो आपका ये नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कई अन्य शहर जैसे आपका अमरकंटक, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, निमाड़, पुनासा, महेश्वर भी नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। 2022 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो आपके ये शहबाज शरीफ आपके पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले कौन थे, इमरान खान थे। पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी हैं। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो इसका यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इंदौर, यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला इसमें आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा स्थापित भारत में खेलों के लिए सर्वोच्च निकाय है। ठीक है, तो जो इसका यहाँ पर आंसर है आपका भारतीय खेल प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर 2 इसका यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, तंजानिया अफ्रीकी महाद्वीप के एक स्थान पर देश का सबसे ऊंचा पर्वत है। पर्वत का यहाँ पे नाम बताना है। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आपका माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला इसमें क्वेश्चन आपका, किस पंचवर्षीय योजनाओं में किसमें उद्योगों और खनिजों का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता पर थी। ठीक है, तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना।
इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। और हम यहाँ पे देखेंगे पंचवर्षीय योजना कौन कौन से काल में रही हैं और कौन से सन में रही हैं, ठीक है। इसमें एक बार हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में आ रहा है। इसमें यहाँ पे देखो आपका जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना है आपकी 1951 से लेकर 56 तक है, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से लेकर आपकी 61 तक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी 61 से लेकर आपकी 66 तक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका प्लान हॉलीडे रहा था, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन आता है 1966 से लेकर आपका 1969 तक, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना आपकी 1969 से लेकर आपकी 1974 तक। और आपकी यहाँ पे पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर आपकी 1979 तक, ठीक है। और इसमें यहाँ पर आपका उसके बाद अनवरत योजना ये भी आता है आपका यहाँ पे पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद आपका इसमें कौन सी योजना थी, ठीक है। तो उसमें आपका जो योजना थी अनवरत योजना 1978 से लेकर 1979 तक, ठीक है। आपकी ये रही थी। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985 तक, ठीक है। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 तक। और उसके बाद यहाँ पे चली गई थी वार्षिक योजना, ठीक है, 1990 से 1991 और आपका 1991 से 1992, ठीक है। ये आपकी इसमें रही थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना आपकी इसमें 1992 से लेकर 1993 तक। और नवीं पंचवर्षीय योजना 97 से लेकर 2002 तक, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक। और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक, ठीक है। और जो आपकी लास्ट थी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक, ये आपकी रही थी, ठीक है। इसमें आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जितना भी है ये, ठीक है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद क्लास में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हो गया। अब क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है आपका कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश मोढेरा का घर है जिसे लगातार सौर ऊर्जा से चलने वाले भारत के पहले गांव के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है। इसका यहाँ पर जो सही आंसर है गुजरात, इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका यक्षगान किस राज्य का लोक थिएटर प्रारूप है। तो सभी को पता है कर्नाटक इसका सही आंसर, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें आपका 2011 की जनगणना भारत के जनगणना संगठन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण था, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका सही आंसर है। इसका जो यहाँ पे सर्वेक्षण था ये आपका 15वां सर्वेक्षण था, ठीक है। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। आज़ादी से पहले भारतीय कृषि क्षेत्र की स्थिति क्या थी, ठीक है। तो ये आपका बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही कम कैंडिडेट इसका आंसर सही कर पाए हैं। और इसका यहाँ पर जो सही आंसर है प्रगतिरोध, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, प्रगतिरोध। अगला इसमें आपका क्वेश्चन है जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, ठीक है। इसका जो सही आंसर यहाँ पे क्या है आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना। आपको मैंने पंचवर्षीय योजना बता दी है कौन कौन सा काल रहा था, ठीक है। लगभग आपके 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पंचवर्षीय योजना से आ रहे हैं। और यहाँ पे इसमें आपका अगला क्वेश्चन है मूर्ति देवी पुरस्कार एक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है जो प्रतिवर्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका यहाँ पे भारतीय ज्ञानपीठ ऑप्शन नंबर 1 इसमें बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका अर्थशास्त्र में CCR का विस्तार क्या है, ठीक है। ये भी आपका इसमें बड़े क्वेश्चन है और इसका यहाँ पर जो आंसर है कैश रिजर्व रेशो, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपका सही आंसर है। अगला इसमें क्वेश्चन आपका 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 मध्य प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित किया जाएगा। तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है आपका 8 शहरों में, ऑप्शन नंबर डी इसमें यहाँ पर इसका सही आंसर है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन इसमें आपका, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत के त्रिदेवों का अभिन्न अंग नहीं है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है, वेंकट माखी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन इसमें आपका, निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की। तो यहाँ पर आपका जेम्स चैडविक ने 1932 में यहाँ पे इसकी खोज की थी। ठीक है, 1932 में। और जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है आपका वह 1.6750 गुणा 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ये यहाँ पर आपका न्यूट्रॉन का मास होता है। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगला इसमें क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कनाडा से ली गई है। ठीक है, तो इसमें आपका यहाँ पे सही आंसर क्या है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्ति का वितरण। ठीक है, यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही है। ठीक है, और यहाँ पर आपका मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, ये आपका लिए गए हैं यूएसए के संविधान से। ठीक है, मौलिक अधिकार आपके यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। और कानून बनाने की प्रक्रिया ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका आंसर मुझे बताओगे आप कमेंट बॉक्स में कि इसका यहाँ पे कानून बनाने की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है। ठीक है, अगला इसमें क्वेश्चन आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में CTRL+W का उपयोग क्या है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे उपयोग क्या है, डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। वारली चित्रकला की वारली जनजाति के लोगों द्वारा बनाई गई आदिवासी कला की एक शैली है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 महाराष्ट्र इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया, जिसे द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर जो आंसर है ये फीफा द्वारा इसे यहाँ पे शुरू किया गया है। क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें आपका यहाँ पे, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी के लिए निम्नलिखित में से किस देश को चुना गया है। तो यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसका यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें यहाँ पर आपका, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था। तो इसमें यहाँ पर आपका ये हुआ था 1918 में। ठीक है, और ये यहाँ पर आपका गांधी अहमदाबाद कपड़ा मिल हड़ताल थी। ठीक है, क्या थी आपकी, कपड़ा मिल हड़ताल थी ये, और किसने किया था ये आपका, गांधी जी ने। ठीक है, अगला इसमें आपका क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो इसमें जो आपका यहाँ पे आंसर है क्या है, इसका आंसर यहाँ पे ये है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 107वां। ठीक है, 107वां यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, वैश्विक भूख सूचकांक 2022 यहाँ पे 107वां स्थान था भारत का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल फियोफाइसी वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका भूरा शैवाल यानी कि आपका इसमें ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला इसमें आपका क्वेश्चन है, सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया किस वर्ष सुल्तान बनी थी। तो इसमें आपका 1236 ईस्वी इसमें सही आंसर है। ठीक है, अगला इसमें क्वेश्चन आपका, टप्पा लोक संगीत का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है पंजाब, ऑप्शन नंबर 3 इसका यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, अक्षोपमंडल की ऊंचाई, अक्षोपमंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है। तो इसमें यहाँ पर आपका क्या आंसर है 13 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पर आपका अगर हम बात करें इसमें अगर और बात करें हम आपका समताप मंडल की जो ऊंचाई होती है। ठीक है, समताप मंडल की जो ऊंचाई होती है ये होती है आपकी 50 किलोमीटर। ठीक है, 50 किलोमीटर। और यहाँ पर आपकी मध्य मंडल की जो ऊंचाई होती है ये होती है आपकी 50 किलोमीटर से आपका 80 किलोमीटर तक। ठीक है, और यहाँ पर आपका आयन मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, ये होती है आपकी यहाँ पे 80 किलोमीटर से
400 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे अक्षोमंडल में यहाँ पे आपकी मौसमी घटना जैसे आपका बारिश, ठीक है, बारिश बादल बनना, ठीक है, ये सब चीज़। और समताप मंडल में यहाँ पे आपका वायुयान उड़ते हैं, ठीक है। और आपका इसमें आयन मंडल में क्या होता है, रेडियो प्रसारण होता है, ठीक है। ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। तो हमने यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। उम्मीद करता हूँ भाई वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।